हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन कुमार। आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे टेबल फॉर ट्रिकोमेट्रिक रेशियो ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो आज जो हम आप लोग को ये जो टेबल बताने वाले हैं, तो ये टेबल आप लोगों को रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे बचने के लिए आप लोगों को हम आज एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक से आप लोगों के मेमोरी में ये हमेशा के लिए स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना। जीरो, यहाँ लिखेंगे जीरो, इसके बाद वन, फिर क्या आता है टू, फिर क्या आता है थ्री, फिर फोर। फोर तक लिख लिए, जीरो से स्टार्ट किए, वन टू थ्री फोर, फोर तक लिख लिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट तक, लास्ट कहाँ तक गया हमारा, फोर तक गया। अब क्या करते हैं, फोर से सब में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग रूट डाल देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सब में रूट डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग सब में रूट डाल देते हैं। देखिए ठीक है, हो गया रूट वाला काम कंप्लीट। चलिए 0/4, इसको हम लोग देखते हैं क्या आएगा, सॉल्व करते हैं इधर। 0/4, तो 0/4 का आंसर कितना है, जीरो। और जीरो का रूट क्या आएगा, जीरो। तो इसका आंसर कितना, जीरो। फिर देखिए 1/4, 1/4, देखिए इसको अलग अलग कर दिए समझने के लिए। वन के साथ अलग और फोर के साथ अलग, रूट लगा दिए। रूट वन, वन, और रूट फोर का आंसर टू, क्योंकि फोर क्या है, टू का स्क्वायर है। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 1/2। अब देखिए सेम यहाँ पर, इसको भी इसी प्रकार, इसको भी इसी प्रकार, पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए टू टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 1/2 आ गया। तो वन का रूट और टू का रूट अलग अलग कर दिए, वन का रूट वन और रूट टू का रूट टू ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/√2। ठीक है, चलो 3/4, √3/4। सेम यहाँ पर थ्री के साथ अलग, फोर के साथ अलग रूट लगा दिए। रूट थ्री का रूट थ्री रह जाएगा, फोर का कितना, टू। तो फाइनली आंसर क्या मिल गया इसका, √3/2। अब देखिए 4/4 को सॉल्व करते हैं, तो फोर फोर वन टाइम्स में कैंसिल, तो √1 का आंसर कितना, वन। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, वन। तो देखिए साइन थीटा का, थीटा के हर एक वैल्यू के लिए, मतलब हर एक वैल्यू, दैट मीन्स ये जो वैल्यू लिखे हैं इस वैल्यू के लिए सबका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर दिए। क्या आ गया देखिए, थीटा के अगर जीरो, थीटा की जगह अगर 0 डिग्री रखेंगे तो क्या आंसर आ गया, जीरो। थीटा की जगह 30 रखेंगे तो आ गया 1/2। उसी प्रकार 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए, ये सारा वैल्यू मिल गया। अब हमको निकालना है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के लिए वापस यही मेहनत नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, क्या करना है, इसको इसको क्या कीजिए, ऐसे पलट देना है। क्या करना है, इसको ऐसे पलट देना है, मतलब इसका आखिरी वाला इसका फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर √3/2, या इसका इंड से ऐसे लिखते जाना है। ठीक है, √3/2, फिर देखिए 1/√2, फिर देखिए 1/2, फिर ये जीरो, या तो फाइनली कॉस थीटा का भी सारा टेबल हम लोग फुलफिल कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया टैन थीटा। अब देखिए टैन थीटा के लिए क्या करें, तो टैन थीटा के लिए आप लोगों को पिछले क्लास में भी मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था। टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब देख साइन बाई कॉस करते जाइए, इसको इसे डिवाइड करते जाइए, इसका रिजल्ट निकल जाएगा सारा। ठीक है, अब इसका कैसे निकालें, तो ठीक है, टैन जीरो का देखिए, टैन जीरो का एक निकाल के देख बता देते हैं आप लोगों को। टैन जीरो देखिए, टैन जीरो का फॉर्मूला देखिए, थीटा की जगह जीरो लिए तो यहाँ भी थीटा की जगह जीरो, यहाँ भी थीटा की जगह
0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 कितना है हमारा 0 और कॉस 0 कितना है 1। तो 0/, आंसर कितना 0/1, आंसर कितना 0। तो फाइनली tan 0 कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 1/2। देखिए एक और tan 30 इक्वल टू साइन 30 बाई कॉस 30। तो यहाँ पर भी साइन 30 का वैल्यू क्या है देखिए 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस 30 कितना है √3/2। कॉस 30 क्या है √3/2। अब देखिए ये साइन जब चेंज होगा डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में तो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा। 2 कैंसिल क्या आ गया फाइनली 1/√3। तो tan 30 कितना आ गया हमारा 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट 45 के लिए देखिए इसको इसे डिवाइड कीजिए, दोनों सेम है, कैंसिल होकर क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, फिर ये देखिए इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो नीचे क्या है, नीचे वाला संख्या देखिए क्या है 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3। मतलब ऐसे करना है, इसी पैटर्न में कर देना है। क्या करना है देखिए √3/2 इसको डिवाइड कर दीजिए किससे 1/2 से कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए √3/2 ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये रिवर्स ऑर्डर 1/2 है तो 2/1 में चेंज हो जाएगा। ये कितना √3/1। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिए हम लोग √3। ठीक है, नेक्स्ट 1/0। देखिए 1/0, 1/0 का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अनडिफाइंड इसका आंसर क्या आ गया अनडिफाइंड। इसका हम लोग इस सिंबल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, या इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, या नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, tan का रेसिप्रोकल। तो एक चीज और देखो, एक चीज और देखो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0। ठीक है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 1/0, तो 1/0 का आंसर क्या अनडिफाइंड। ठीक है, 1/0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा, एक एक इसको ऐसे भी समझिए। देखिए मान लीजिए किसी के पास क्या है जीरो, मतलब ऐसे समझिए जीरो मतलब कंगाल है, एक भी पैसा नहीं है। ठीक है, और किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या है पैसा ही पैसा है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरो का रेसिप्रोकल किसी की, कोई कंगाल है तो कंगाल का उल्टा क्या हो जाएगा एकदम पैसा ही पैसा, मतलब इनफाइनाइट्स। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे नॉट या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ऐसे समझ लीजिए इसको याद करने का तरीका। ठीक है, या इन्फिनिटी इस सिंबल से रिप्रेजेंट कीजिए। इसका रेसिप्रोकल कर दिए 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3/1 इसका रेसिप्रोकल 1/√3। 1 बाई, एक और देख लीजिए इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 1/इनफाइनाइट्स। ठीक है, वही चीज है, किसी के पास एकदम पैसा ही पैसा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा एकदम कंगाल जीरो। ठीक है, इसका आंसर कितना जीरो। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। फिर यहाँ देखिए 30। ठीक है, सेक 30 इसका कॉस 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। √3/2 है तो 2/√3। फिर यहाँ 1/√2 है तो √2/1। 1/2 है तो 2। जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। ठीक है, या इनफाइनाइट। ठीक, नेक्स्ट क्या बच गया हमारा कॉसेक। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर दीजिए। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। 1/2 √2 का रेसिप्रोकल √2/1। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पूरा टेबल फुलफिल हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि इसका यूज कैसे करते हैं, थीटा का वैल्यू कैसे पुट कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, उसका आइडिया हम लोग को हो जाए। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर दीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन 60 डिग्री प्लस सॉरी इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इंटू कुछ नहीं मतलब डॉट इंटू का साइन है। ठीक है, इंटू कॉस 30 कितना, कॉस 30 √3/2, कॉस 30 भी क्या होता है √3/2, कॉस 30 हो गया √3/2 माइनस कॉस 60 हो गया 1/2 इंटू साइन 30 भी 1/2। ठीक, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट रूट कैंसल, 3 बच गया, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 3 माइनस 1 2/4। इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा रिजल्ट 1/2। यही हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए 2 इंटू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्क्वायर का मतलब, इसको पहले समझ लेते हैं। साइन ये किसी का भी रहे, स्क्वायर रहे, कोई भी टी रेशियो का स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, पावर 4 रहे, पावर 10 रहे, तो देखिए उसके लिए एक चीज नोट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर बहुत कोई ये समझ लेते हैं कि साइन थीटा का स्क्वायर, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है, ये नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो भी इसका वैल्यू आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अगर स्क्वायर दिया है तो मतलब क्या समझना है, साइन थीटा का जो भी वैल्यू है उसका पावर क्या है 2। ठीक है, उसका पावर अगर 3 रहेगा तो उसका पावर 3, 4 रहेगा तो पावर 4। ठीक है, तो सेम यहाँ पर देखिए पहले साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिख लेना है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो साइन 60 का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/2, यहाँ पर यूज कर चुके हैं, तो साइन 60 का वैल्यू यहाँ लिख दिए 1/2, स्क्वायर है तो क्या करना है होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 इंटू साइन 45 का वैल्यू लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना है। क्या होता है 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस प्लस कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 0 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 0 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, 2 इंटू देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाता है, केवल √2 के अंदर जो नंबर रहता है वो नंबर को लिख देना है। ठीक है, चलिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 टाइम्स मिल जाएगा, तो क्या आ गया रिजल्ट यहाँ 1/2 प्लस यहाँ 3 इंटू 1 तो 3/2 माइनस 3 इंटू 1 3/4, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए
अब क्या करते हैं, 4, 2 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 4, ठीक। ये 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2, प्लस ये 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, ये 1 टाइम्स में जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा रिजल्ट देखिए, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 5/4, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप लोग को वैल्यू याद रखना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर ये वैल्यू याद नहीं आ रहा, तो सबसे पहले क्या कीजिए, वो टेबल बना लीजिए। आप लोग को तो अभी बताया, जस्ट अभी बताया है कि याद कैसे किया जाता है। तो एग्जाम में रफ में क्या कीजिए ना, रफ शीट दिया जाता है, रफ शीट में पहले क्या कर लिए, उसको लिख लीजिए, ठीक है। रफ में एक बार लिख लीजिए, टेबल को बना लीजिए, उसके बाद जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू, मतलब जो भी टी रेशियो का, थीटा का वैल्यू जो भी दिया है, साइन 60 का है, कॉस 60 का है, कॉसेक 60 का है, जो भी वैल्यू पूछा जाए उसका वैल्यू टेबल से देखकर आप लोग बना सकते हैं। और नहीं तो याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अगर कहीं अगर परेशानी हुआ हो समझने में, तो इस वीडियो को फिर से दोबारा आप पॉज करके देख सकते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।